गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। 9वां अध्याय। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असफल होते हैं। यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। आचार्य चाणक्य ने मुक्ति चाहने वालों को सलाह दी है कि विषयों को वे विष के समान छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह विष जीवन को समाप्त कर देता है, उसी तरह विषय भी प्राणी को भोग के रूप में नष्ट करते रहते हैं। यहाँ विषय शब्द का अर्थ वस्तु नहीं बल्कि उसमें आसक्ति का होना है। इस प्रकार आचार्य की दृष्टि में विषयासक्ति ही मृत्यु है। लोग जिस अमृत की तलाश में स्वर्ग में करते हैं, उसे आचार्य ने इन 5 गुणों में बताया है। इस श्लोक का उल्लेख अष्टावक्र गीता में भी इसी रूप में जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में हुआ है। यहाँ चेत अर्थात यदि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मुक्त होने का संकल्प कर चुका है, वैसे प्रायः हम बंधन में आनंदित होते रहते हैं, बंधन में सुरक्षा महसूस करते हैं। जो लोग एक दूसरे के भेद को प्रकट करते हैं, वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। अपमानित करने के विचार से अपने मित्रों के रहस्यों को प्रकट करने वाले उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बांबी में घुसा हुआ सांप बाहर नहीं निकल पाता और बांबी के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। ऐसे लोग न घर के रहते हैं न घाट के। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए, और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। श्रेष्ठ वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, यही चाह उसे उस वस्तु से दूर कराती है जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कठोर श्रम किया है, क्योंकि उसमें भी उसे कमी नजर आने लगती है। ऐसे असमंजस की स्थिति में को ही आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि सोने में सुगंध भी होती तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। इस यदि के संदर्भ में ही लोगों की ओर से आचार्य यहाँ सृष्टि रचयिता को उल्हाना दे रहे हैं, उनकी बुद्धि को कोस रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता जैसी लोगों की चाह है, तो वैसा ना होने की कामना लोग करते। क्या यह सच नहीं है? सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ हैं, तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर श्रेष्ठ है। कुछ व्यक्तियों ने इस श्लोक में आए हुए अमृता शब्द का अर्थ गिलोय से भी किया है। गिलोय का उपयोग अनेक रोगों के लिए किया जाता है, परंतु मूल अर्थ अमृत ही उचित है, क्योंकि अमृत भी एक प्रकार की औषधि है और अमृत से सभी को जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य के पास धन आदि सभी सुख के साधन हैं, परंतु जब वह भोजन नहीं करता तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन को सब सुखों में प्रधान माना गया है। मनुष्य अनेक इंद्रियों से युक्त है। वह सुनता है, स्पर्श करता है, चखता है, अनुभूति करता है, परंतु यदि वह देख नहीं सकता तो उसे इंद्रियों से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आँखों को सब इंद्रियों में प्रधान बताया गया है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर प्रधान है। उसी
को सभी अंगों में श्रेष्ठ माना गया है। मस्तिष्क का महत्व सर्वविदित है। आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं और वहां किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है, उसे विद्वान क्यों न माना जाए। विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्य में सो रहे हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। यदि विद्यार्थी सोता रहेगा तो विद्या का अभ्यास कैसे करेगा। मालिक यदि सेवक को सोता देख लेगा तो उसकी नौकरी से उसे पृथक कर देगा। यदि यात्री रास्ते में सो जाएगा तो उसकी सामान चोरी हो जाएगा अथवा उसकी हत्या कर दी जाएगी। स्वप्न में यदि कोई प्यास या भूख से व्याकुल है तो उसे जगाना ही उसकी समस्या का समाधान है। यही बात स्वप्न में डरे हुए व्यक्ति पर भी लागू होती है। भंडार के रक्षण और द्वारपाल सो रहे हों तो इन्हें जगा देना ठीक रहता है, क्योंकि इनके सोने से इनकी ही नहीं अनेक लोगों की हानि होती है। आचार्य के इस कथन को शास्त्र के उन आदेशों से जोड़कर देखना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। निद्रा शारीरिक और मानसिक विश्राम की वह अवस्था है जो प्राणी को संतुलन की समुचित व्यवस्था देती है। इसी संदर्भ में पशु और वृक्षों को सोते हुए से न जगाने और रात्रि के समय स्पर्श न करने का निर्देश भी किया गया है।